कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों को मैं सलाम करता हूं। इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। मेरा विश्वास है प्रियो कि आज परमेश्वर जब हमसे वचन के द्वारा बातचीत करेगा तो परमेश्वर जरूर हमारी आत्मा को फिर एक बार कायल करेगा। आमीन। जितने प्रभु के वचन को गंभीरता से लेते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूं क्योंकि दिन प्रतिदिन अपने वायदे को पूर्ण करने के लिए हम इस संसार में सुसमाचार के प्रचार में बढ़ते चले जाने पाए, इसलिए स्वर्ग और आकाश का, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर रोज हमारे मध्य में आता है और वचनों के द्वारा हमें तैयार करने का प्रयत्न करता है ताकि हम संसार के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन। प्रियो, आज विशेषकर मैं उन सभी लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं जो रोज यहाँ पर वचनों को सुनते हैं, उसका मनन और अध्ययन करते हैं। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसके अनुग्रह और अभिषेक के लिए जो उसने हमारे जीवन पर रखा है। आमीन। मेरा विश्वास है जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें परमेश्वर ने जरूर 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 आशीष दी है। आमीन। प्रियो, हमारा प्रभु के राज्य में होना कोई अकस्मात नहीं है या कोई यूं ही हम लोग प्रभु के राज्य में नहीं आ गए, लेकिन वचन कहता है कि मेरे और आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने हम पर चित्त लगाया था। हालेलुया। आप यहोवा का धन्यवाद दें। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा क्योंकि ये उसका वायदा है। हालेलुया। निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, निरंतर उसकी स्तुति और प्रशंसा करते रहे, निरंतर उसकी आराधना में अपने आप को समर्पित करें क्योंकि जितना अधिक आप परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे उतनी अधिक परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते चले जाओगे। हालेलुया। प्रियो, स्वर्ग का पिता यहोवा जिसने हमें हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। आज फिर एक बार जिस विषय पर हम पिछले एक सप्ताह से अधिक के समय से हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहना। हालेलुया। आज फिर एक बार उसी वचन को लेकर परमेश्वर हमारे मध्य में है प्रियो। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु से स्वर्ग का मन्ना प्राप्त करें, क्यों ना इस समय हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करें। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और उसके 11 और 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 5 verses 11 and 12। भजन संहिता 5 उसके 11 और 12 वचन। वचन कहता है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के निकट अर्थात यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वचन कहता है जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। अगर आप अपने आप को धर्मी कहते हैं, अगर आपने प्रभु में उद्धार पाया है, अगर आपका पानी का बपतिस्मा हुआ है, आपने नए जन्म को प्राप्त किया है, तो वचन कहता है इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर पर विश्वास या भरोसा रखते हैं। हालेलुया। और प्रियो, वचन कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। आमीन। कुछ लोग उसमें से आनंद करें, जिनका विश्वास अधिक है, जिनका भरोसा अधिक है, वो आनंद करे, ऐसा नहीं लिखा है। प्रभु हमें बहुत बड़े बड़े विश्वास की बात नहीं सिखाता है। परमेश्वर कहता है राई के दाने के इतना भी तू विश्वास करेगा तो भी चलेगा। आमीन। प्रियो, अगर आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो वचन कहता है वो सब जितने उस पर विश्वास करते हैं वे आनंद में अपने जीवन को बिताए। हालेलुया। आमीन। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे क्योंकि तू उनकी
रक्षा करता है। हालेलुया। प्रियो, आपकी स्तुति शत्रु की हर एक योजना से आपको आजाद करती है। हालेलुया। जब आप स्तुति करते हैं, जब आप ऊंचे स्वर से यहोवा का गुणानुवाद करते हैं, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करते हैं, उसका बखान करते हैं, तो परमेश्वर का वायदा है कि सुरक्षा के दूत वो आपके चारों ओर लगा देता है, क्योंकि वो आपकी स्तुति से प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का घेरा, उसकी सुरक्षा आपके चारों ओर बनी रहे, तो मुझे और आपको प्रभु की स्तुति और आराधना में अपने आप को समर्पित करना होगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, ऐसा वचन कहता है। वो हमसे अधिक हमसे प्रेम करता है। आमीन। जितना प्रेम आप अपने आप से नहीं करते, उससे कई गुना अधिक वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने स्वयं के रूप में आपको तैयार किया है। आमीन। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, चाहे हालात जीवन के कैसे भी हो, लेकिन लगातार परमेश्वर की स्तुति में बने रहे। आमीन। आज एक स्थान पर सुबह हम लोग आराधना में मैं अगुवाई कर रहा था। एक बहुत बड़ा क्रूसेड कन्वेंशन चल रहा है, और उसमें मुझे यहाँ प्रभु ने आशीष दी कि मैं सुबह के सेशन को आज ही बिगिनिंग था, और पहले सेशन में उस मीटिंग की सभा की शुरुआत में प्रभु ने मुझे आशीष दी कि मैं अपने टीम के साथ वहाँ आराधना कर सकूँ। और जब हम वहाँ आराधना कर रहे थे, तो हमने एक गीत को गाया कि तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, वो अल्फा ओमेगा, और वो आदि और वो अंत है। हालेलुया। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग मेरी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो चाहता है कि हम संसार की परेशानियों को, संसार की समस्याओं को परे रख कर हम अपने ध्यान को उसकी स्तुति और आराधना की ओर लगाएं, और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, उत्साहित हो। जो तुझसे प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं। लेकिन निराशा और हताशी के समय में भी परमेश्वर में अगर आप बने रहेंगे, आप उसके प्रेम में बने रहेंगे, तो वो उस परेशानी के समय में भी आपके जीवन में उत्साह को भर देगा। हालेलुया। जल्लोष को भर देगा, एक ऐसे अद्भुत आनंद को भर देगा जिसका बखान आप शब्दों में नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। आमीन। जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह रूपी ढाल से उन लोगों को घेरे रहेगा। हालेलुया। और वचन कहता है, प्रियो, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आमीन। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। आज मैं आपको इन वचनों के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ। चाहे आप जीवन के किसी भी हालात में क्यों ना हो, चाहे आप जीवन के किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, विश्वास करें, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो अपने अनुग्रह से आपको घेरे रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से हम स्वर्ग का मन्ना प्राप्त करें, इसलिए हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों को समझने के जो बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ और समझ की बातें हैं राजा, उसके लिए तो अपने स्वर्गीय फाटकों को खोले से विनती हम यीशु के नाम से करते हैं। तेरी वाणी को हम सुन सके प्रभु। जब तू हमसे बातचीत करता है तो प्रभु हमारे शरीर और आत्मा के कानों को खोल दे परमेश्वर पिता। शत्रु की हर एक शक्ति को, शत्रु की हर एक
कायरतापूर्ण बातों को, शत्रु के हर एक झूठ को, उसकी हर एक इच्छा योजना को जो हमारे विरोध में बनाता है, यीशु नासरी के नाम से हम उन सारी बातों का खंडन करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते, ढाप देते हैं राजा। सारी बातों को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, क्योंकि आज आप यहां पर भूखे और प्यासे आए हैं। अगर आप प्राप्त करने आए हैं तो आज यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, विदाउट होली स्पिरिट यू कैन नॉट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। पवित्र आत्मा के बगैर ये संभव नहीं है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान सके। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है प्रभु के लोगों, ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया अनुग्रह है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति की पहचान कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ नहीं होती जहाँ पर बहुत अच्छे गीत गाने वाले हैं या जहाँ पर बहुत अच्छे बजाने वाले लोग हैं, वाद्यों को बजाने वाले लोग हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे बोलने वाले लोग हैं। परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे स्थानों पर नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होती है जहाँ पर पवित्र आत्मा उपस्थित होता है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट आई सेड, without Holy Spirit it is impossible for the righteous man to detect the presence of God. Hallelujah. पवित्र आत्मा के बगैर ये असंभव है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान सके। हालेलुया। प्रियो, जिन विषयों पर हम अध्ययन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि लूका रचित सुसमाचार उसके पहले 2 अध्याय को ही आप पढ़ लेंगे तो इन 2 अध्यायों में पवित्र आत्मा का उल्लेख तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स किया गया है। लूका रचित सुसमाचार ये प्रेरितों के काम के पहले लिखी हुई किताब है, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रेरितों के काम में जब 120 लोग उस अटारी पर प्रार्थना कर रहे थे, उस ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया। लेकिन इससे पहले कि प्रेरितों के काम ये पुस्तक लिखी जाए, इससे पहले कि पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडेला जाए, डॉक्टर लूक जो है, लूका रचित सुसमाचार के पहले 2 अध्याय पहले ही हमको पवित्र आत्मा के बारे में सिखा रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता था। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपसे कहा था लूका 2:25 में लिखा हुआ है। सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, मेरा विश्वास है आप अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय उसका 25 वचन कहता है, और पवित्र आत्मा उस पर था, अर्थात शमौन पर पवित्र आत्मा था। लूका रचित सुसमाचार 2रा अध्याय 26 वचन कहता है, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। और लूका 2:27 कहता है, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ। हालेलुया। अब उस मंदिर में जहां मरियम और यूसुफ अपने बेटे अर्थात इस जगत के मेमने यीशु मसीह की विधि को पूर्ण करने आए थे, वहां पर फरीसी थे, सदूकी थे और भी धर्मी लोग थे जो अपने बच्चों को लेकर आए थे। मंदिर में बड़ी भीड़ रही होगी उस समय, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। और उस भीड़ में परमेश्वर का पुत्र अर्थात इस जगत का मेमना स्वयं प्रवेश कर रहा है, लेकिन उस पूरी भयंकर भीड़ में सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर में ऐसा पाया गया जिसका नाम शमौन था, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को पहचाना। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि शमौन कोई बहुत विशेष व्यक्ति था, वो आपके और मेरे जैसा साधारण व्यक्ति था। जैसे मंदिर में बाकी हजारों की भीड़ थी, सैकड़ों की भीड़ थी, उसी भीड़ का शमौन भी एक हिस्सा था। आमीन। लेकिन लूका 2:25 कहता है पवित्र आत्मा उस पर था। लूका 2:26 कहता है पवित्र आत्मा के सिखाने से वो मंदिर में आया। और लूका 2:27 कहता है पवित्र आत्मा द्वारा उस पर इस बात को प्रकट किया गया। हालेलुया। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा ने हर पल हर क्षण शमौन की सहायता की कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान सके। हालेलुया।
That is what I told you. It is impossible to recognize or to detect the presence of God if you don't have the power of the Holy Spirit with you. You cannot detect the presence of God. Hallelujah. अगर आपके पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है तो आप परमेश्वर आपके सामने रह के भी आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। जैसे उस मंदिर में सिर्फ शमौन एक था जिसने प्रभु की उपस्थिति को पहचाना, बाकी लोगों ने यीशु मसीह और उसके माता मरियम और पिता यूसुफ को निग्लेक्ट कर दिया। क्यों निग्लेक्ट किया? क्योंकि उनकी जो सोच थी कि परमेश्वर सफेद घोड़े पर आएगा, उनकी जो सोच शायद रही होगी कि आंधी और तूफान आएगा, उनकी शायद सोच रही होगी कि बजाते हुए बादलों पर बैठकर यीशु मसीह आएगा। पता नहीं उन्होंने परमेश्वर को अपने विचारों के बॉक्स में शायद फिक्स करके रखा था और उस तरीके से परमेश्वर के पुत्र ने उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया, इसीलिए क्योंकि उनकी सोच के अनुसार वहां पर प्रभु नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने परमेश्वर उपस्थित होने के बावजूद भी उसकी उपस्थिति को पहचानने से इनकार कर दिया। हालेलुया, आमीन। मैंने आपको कल बताया था यहाँ 3 वचनों में अलग अलग तरीके बताए गए हैं जहां पर होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा शमौन पर अलग अलग तरीके से प्रकट हुआ। 2:25 में अलग, 2:26 में अलग, 2:27 में अलग, और मैंने आपसे कहा था इसको हम आज अध्ययन करेंगे। आमीन। सो द फर्स्ट थिंग इट सेज इज दैट द होली स्पिरिट वाज अपॉन हिम। पहली बात जो वचन में लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 25 वचन में दी है, उसमें लिखा है और पवित्र आत्मा उस पर अर्थात शमौन पर था। हालेलुया। Let us open our Bible to the book of Ephesians chapter 1, है ना। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय कहता है The moment you believed, you received the Holy Spirit. You were sealed by the Holy Spirit of promise. Amen. जिस समय आपने परमेश्वर पर विश्वास ही किया उसी समय आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा की वाचा के द्वारा सील किए गए, या आपको आपके ऊपर वो वाचा का चिन्ह हमेशा के लिए लगा दिया गया। द मोमेंट यू बिलीव गॉड, जिस समय आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ ठहरता है और पवित्र आत्मा अपने वाचा को आपके साथ उसी समय बांध देता है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उद्धार को प्राप्त करते हो तब आप इस पृथ्वी पर की सबसे बड़ी आशीष को प्राप्त करते हो। द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स on the earth. You know what is that blessing? When you get saved. Amen. जिस दिन आपने उद्धार को पाया वो आपके जीवन का इस पृथ्वी पर का सबसे बड़ा आशीष का कारण बना है। Amen. Why? And that is, क्यों वो आपके लिए आशीष का कारण बना है? Because जिस समय आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसी समय presence of God living on the inside of you. Amen. जब आपने उद्धार को पाया तो परमेश्वर आपके ऊपर आ गया। Amen. जैसा शमौन के ऊपर था लूका 2:25 के अनुसार, लेकिन जैसे ही आपने उद्धार को पाकर प्रभु पर विश्वास में चलना आरंभ किया, the word of God says the presence of God living on the inside of you. पवित्र आत्मा का कार्य आपके अंदर शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब आप प्रभु में आए तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर था जैसा शमौन के ऊपर था, लेकिन जैसे ही आप विश्वास में बढ़ने लगे पवित्र आत्मा आपके आत्मा से, जब आप पानी का बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आते हैं ना तो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से मिलन कर जाता है। हालेलुया। और अब आपके अंदर आपका आत्मा नहीं लेकिन परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। That is what the word of God says in the Bible, that greater is he that is in me than he that is in the world. हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। Always remember, Holy Spirit is not a ghost.
है ना, बहुत सारे लोग उसको होली घोस्ट बोलते ना। सो होली स्पिरिट इज नॉट अ घोस्ट। और सम पीपल से दैट वो एक हवा है, वो विंड है। नो नो नो, होली स्पिरिट इज नॉट विंड, और होली स्पिरिट इज नॉट डव, है ना, वो कबूतर के नाई यीशु मसीह के दाहिने खांधे पर आकर बैठा। लेकिन पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा अग्नि नहीं है, पवित्र आत्मा हवा नहीं है, पवित्र आत्मा कोई भूत नहीं है, घोस्ट नहीं है। बट ही इन द बाइबल ही इज ऑफन सिंबलाइज्ड बाय दोज थिंग्स, है ना। लेकिन पवित्र आत्मा को अलग अलग तरीकों से पवित्र शास्त्र में दर्शाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा कोई कबूतर या आग या पानी, वो पवित्र आत्मा नहीं है। तो फिर पास्टर साहब पवित्र आत्मा क्या है? हमने तो आज तक यही सीखा है कि पवित्र आत्मा अग्नि है, पवित्र आत्मा कबूतर है, पवित्र आत्मा हवा है, पवित्र आत्मा घोस्ट है। नहीं नहीं, पवित्र आत्मा को अलग अलग रूप में इन बातों के द्वारा दर्शाया जरूर गया है, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है। हो सकता है शायद आपके मन में ये विचार आज तक हो कि अगर पवित्र आत्मा हवा अग्नि कबूतर है, और अगर पास्टर बोल रहे हैं, ब्रदर बोल रहे हैं, तो अगर वो नहीं है तो फिर पवित्र आत्मा क्या है? बहुत साधारण सा प्रश्न है। अगर वो कबूतर नहीं है, पास साहब आज तक तो हम यही सीखे थे कि वो अग्नि का रूप है। नहीं नहीं, वो अग्नि का रूप हो सकता है, पर अग्नि पवित्र आत्मा का रूप है, पवित्र आत्मा अग्नि का रूप नहीं है। Amen. So allow me to tell you that who is Holy Spirit. मुझे अनुमति दे कि मैं आपको बता सकूं होली स्पिरिट क्या है। द होली स्पिरिट, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, द होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। आमेन। हम सब इस बात को जानते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसका अर्थ है दैट द होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। त्रिएक परमेश्वर का तीसरा भाग है, रूप नहीं है, वो तीसरा भाग है, ऐसा वचन कहता है। आमेन। और वो तीसरा भाग या थर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, इसलिए वो थर्ड नहीं कहलाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वैसा नहीं है, वो थर्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा पिता या पुत्र से कहीं पर भी कम है, बट इट इज because he is last to be revealed to us in the pages of scriptures. Hallelujah. उसको तीसरा रूप इसलिए कहा जाता है, या ट्रिनिटी का थर्ड पोर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पवित्र शास्त्र में, वचनों में वो हमें सबसे आखिरी में हमारे जीवन पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ना आरंभ करें तो शुरुआत का पुराना नियम पूरा आप यहोवा परमेश्वर पिता के बारे में बताता है। उसके बाद जब मत्ती का अध्याय शुरू होता है तो हम सब जानते हैं 4 गॉस्पल्स और उसके बाद की कुछ किताबों में यीशु मसीह का प्रकटीकरण हुआ है, अर्थात परमेश्वर पुत्र हुआ है। लेकिन जब यीशु मसीह यहाँ से स्वर्ग की ओर उठाए गए, तब पवित्र शास्त्र के आखिरी भागों में, प्रेरितों के काम इस किताब में पहली बार पवित्र आत्मा अटारी पर उंडेला गया है। हालेलुया। सो ये त्रिएक परमेश्वर एक ही है। जितना बल पिता का है उतना ही बल यीशु मसीह का है, उतना ही बल या महत्व पवित्र आत्मा का भी है। जस्ट बिकॉज he is revealed to us in the book of scriptures at the end, that does not mean that his value is less than the father and the son. हालेलुया। सिर्फ वो अंत में पवित्र शास्त्र में प्रकट किया गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी वैल्यू या उसका अभिषेक या उसकी सामर्थ्य जो है वो पिता या पुत्र से कम है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। अब इस पृथ्वी पर उस पवित्र आत्मा के द्वारा सारे सामर्थ्य, सारे अधिकार, बल, बुद्धि, ज्ञान, ये सारा का सारा पवित्र आत्मा को दिया गया है। हालेलुया। और अगर आप उद्धार पाए हुए विश्वासी है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वो सारी बातें, अर्थात वो सारे सामर्थ्य, अधिकार, बल, बुद्धि और ज्ञान, वो जो कुछ भी पवित्र आत्मा के पास है वो सब आपको भी दिया गया है। हालेलुया। प्रियो, आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करेंगे।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कल इसके आगे के अध्ययन को हम नए सामर्थ्य और नए बल के साथ सीखने पाएंगे। हालेलुया। याद रखिएगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर करे कि जब ये वचन आप तक पहुंचाए जाते हैं तो पवित्र आत्मा आपके मांस और गुदे को भेद सके। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज वचन के द्वारा तूने हमें नई बातों को बताया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, जिन बातों को हम अपने स्मरण से बाहर कर चुके थे उसे फिर एक बार तूने स्मरण दिलाया। हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं राजा। प्रभु आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन में हमेशा बने रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में ढापते हैं और तूने प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। इन दिनों में कुछ सभाओं में मैं और मेरी पूरी टीम व्यस्त है। आप प्रार्थना करें हमारे लिए, ताकि जहाँ कहीं भी हम जाए हमारे पाँव स्थान के लिए सुहावने और आशीषित होने पाए। ईमान, जहाँ कहीं भी हम जाए हम अपने आपे में होकर नहीं, परंतु अभिषेक को लेकर उन स्थानों में प्रवेश कर सकें। ईमान, सभी को जय मसीह की। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे। आनंदित रहे और सदा सर्वदा दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे।